हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन जी के पॉइंट में। आज हम फिर से लेकर आए आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखिएगा और नोट करते जाइए, क्योंकि सभी सवाल जो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो ध्वनि की तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ए बल, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी डेसिबल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। जो प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक है। तो आपके ऑप्शन हैं ए दूरी का, विदाब का, सी प्रतिरोध का, डी कार्य का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। अगला सवाल देखते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है। जो टेलीफोन है उसका आविष्कारक किसको माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड को, बी ग्राहम बेल को, सी कोल्ट को, डी केपलर को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राहम बेल को जो है टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, यानी नवजात जो शिशु होते हैं उनकी शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है ए 200, बी 206, सी 300, डी 208। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु के शरीर में। अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी त्वचा, सी फीमर, डी मेलानिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो एंटोमोलॉजी है उसमें किस उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए पक्षियों का, बी फलों का, सी कीटों का, डी घासों का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किस लोहे का बना होता है। ये जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो किस लोहे का बना होता है। तो आपके ऑप्शन है ए नर्म लोहा, बी कठोर लोहा, सी पिटवा लोहा, डी समान लोहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्म लोहा। यहाँ ट्रांसफार्मर का कोड जो है वो नर्म लोहे का बना होता है। अगला सवाल देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। ये जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो आपके ऑप्शन है ए काला, बी हरा, सी नीला, डी लाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है। ये जो लोहा है उसका निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए सिनेबार, बी सिडेराइट, सी हेमेटाइट, डी बॉक्साइट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। जो ताप है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ए डेसिबल, बी केल्विन, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केल्विन। यानी ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अगला सवाल देखते हैं। मछली सांस किसके द्वारा लेती है। ये जो मछली है वो सांस किसके द्वारा लेती है। तो आपके ऑप्शन से ए नाक, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी त्वचा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स। मछली जो है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि घी में वसा की मात्रा कितनी होती है। जो घी होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन से ए 90%, बी 95%, सी 97%, डी 99%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 99% जो है वो घी में वसा की मात्रा होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान कितना होता है। जो पृथ्वी है उसके लिए पलायन वेग मान कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 12.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 10.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेगमान कितना होता है। सूर्य के लिए पलायन वेगमान कितना होता है। आपके ऑप्शन से ए 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 44 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 46 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाए ऑप्शन बी, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है सूर्य का पलायन वेगमान होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेगमान कितना है। चंद्रमा है उसके लिए पलायन वेगमान कितना। तो आपके ऑप्शन है ए 2.33 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 2.36 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड,
डी 3.22 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है चंद्रमा का पलायन वेगमान होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। वो जो जल का पीएच मान कितना होता है इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो हम अब तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।